वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको भी लिखना है। पहला जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का वो है स्क्वैमस। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। फिफ्थ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। सिक्स्थ सेंसरी एपिथेलियल टिश्यू एंड सेवन जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सब टाइप्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू के। आपको भी ये सब लिस्ट करना है और हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले लेक्चर में जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये दो टिश्यूज़, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। देखो यहाँ पर मैंने ये पूरा लिखा है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पर क्यूबॉइडल ई फुल स्टॉप टी फुल स्टॉप यहाँ पर मैंने दिया है, सब जगह ऐसे ही किया है। आपको इसका पूरा लिखना है एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ पर भी आपको कॉलुमनर के साथ लिखना है एपिथेलियल टिश्यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो मैं यहाँ आज हम दो एपिथेलियल टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एक तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू और दूसरा हम लेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो यहाँ फिर से हेडिंग दे देते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, इसमें जो सेल्स होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स आर thin, flat with serrated margins। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स थीन होते हैं, फ्लैट होते हैं एंड वो सेल्स की जो मार्जिन्स है वो सिरेटेड है। अब सिरेटेड मार्जिन्स मतलब देखिए, ये एक मैंने सेल निकाली और इसका ये न्यूक्लियस मैंने निकाला, तो ये सेल की जो मार्जिन है वो स्मूथ है, ये ऐसी। लेकिन जो ये स्क्वैमस एपिथेलियम में जो सेल्स रहते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स रहते हैं उसके जो मार्जिन्स है वो इस तरह से रहेंगे, ऐसे। तो इसे क्या बोलेंगे हम? सिरेटेड मार्जिन्स, ऐसे रहेंगे वो। तो अगर ऐसी मार्जिन है सेल की और ये न्यूक्लियस, ऐसी मार्जिन रहेंगी तो इसे स्मूथ मार्जिन बोलेंगे। लेकिन अगर ऐसी मार्जिन है तो इस मार्जिन को क्या बोलते हैं? सिरेटेड मार्जिन। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है उन सेल्स की जो मार्जिन है वो इस तरीके की है, इस तरह की है। तो इसलिए इसे हम इस मार्जिन को क्या बोलेंगे? सिरेटेड मार्जिन। सेल्स ऑफ ये जो सेल्स है तो सिरेटेड मार्जिन्स होने की वजह से, जैसे अब देखिए ये एक सेल मैंने निकाली यहाँ पर, तो समझ लो इसकी ये ऐसी मार्जिन है, एक सेल की पूरी नहीं निकाली, सिर्फ थोड़ी सी मार्जिन निकाली। तो इसकी बाजू वाली जो सेल होंगी, इसके नज़दीक की जो सेल होंगी, इसमें वो इस तरह से फिट होंगे, है ना, दूसरी सेल में। तो ये जैसे टाइल्स कैसे रहते, टाइल्स फिट होते हैं। फुटपाथ में जो टाइल्स रहते हैं, फुटपाथ तो हमने देखा ही है,
फुटपाथ में जो टाइल्स होते हैं जैसे टुकड़े टुकड़े बचते हैं तो उसका हम फुटपाथ बना लेते हैं। वो टाइल्स समझ लो ये ऐसा एक पीस है, तो उसके बाद उसके बाजू में ये पीस लगा दिया, फिर तीसरा पीस लगाने के लिए ऐसा ही चाहिए टुकड़ा, तो तीसरा पीस ऐसे लगा दिया, है ना। तो ये फुटपाथ के स्टाइल्स इस तरह से हम जोड़ जोड़ के, जो बचे हुए स्टाइल्स है, जो बचे हुए टुकड़े हैं, उनको जोड़ के हम फुटपाथ बनाते। तो ये जो सेल्स है, ये सेल्स जो है, ये सेल्स भी ऐसे ही अरेंज है, ऐसे ही कनेक्टेड है। तो इसका सेकंड पॉइंट हो गया, सेल्स आर अरेंज्ड like tiles of footpath। ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। तो जो फुटपाथ में टाइल्स कैसे जुड़े होते हैं, टाइल्स कैसे कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही फुटपाथ के टाइल्स के जैसे ही इनका ये इनका फिटिंग होता है। सो सेल्स आर फिट टुगेदर, या फिर सेल्स आर अरेंज लाइक अ टाइल्स ऑफ फुटपाथ एंड हेंस, इसीलिए हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट एपिथेलियम। तो इसीलिए इस एपिथेलियम को क्या बोला गया है, इस एपिथेलियम को हम बोलेंगे पेवमेंट एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट मतलब एकदम क्लियर दिखता। न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, एकदम न्यूक्लियस क्लियर दिखता, प्रोमिनेंट। इट इज ओवल और राउंडेड इन शेप। तो शेप, ये जो न्यूक्लियस है इसका शेप कैसा है, एक तो वो गोल हो सकता है, राउंडेड, या फिर थोड़ा सा ऐसे, राउंडेड मतलब न्यूक्लियस ऐसा है तो राउंडेड, या फिर न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसा हो सकता, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ओवल, ऐसा है तो ओवल, ऐसा है तो राउंडेड, ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस, ऐसा भी हो सकता है न्यूक्लियस, लेकिन प्रोमिनेंट है। यहाँ मैंने स्क्वैमस एपिथेलियम ड्रॉ किया है, देख लीजिए आप। स्क्वैमस एपिथेलियम में ये जो सेल्स है, सीडेटेड मार्जिन्स दिख रही इनकी, और ये सेल्स की ये देखिए, सेल्स में ये न्यूक्लियाई निकाले, ये न्यूक्लियाई है, और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, येलो कलर से ड्रॉ किया है बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इनका ऊपर का सरफेस है अपर सरफेस, दैट इज अपाइकल सरफेस, अपर सरफेस है, जो अपर सरफेस मतलब अपाइकल सरफेस, ये न्यूक्लियस यहाँ लेबल दिया है, और ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे ये स्क्वैमस एपिथेलियम के फंक्शंस एंड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस और उनका लोकेशन। फंक्शंस क्या है, ये कहाँ इनका फंक्शन है, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। इतने फंक्शंस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू परफॉर्म कर सकता है। तो ये पॉइंट हो गया फंक्शंस, एक नहीं है, बहुत सारे फंक्शंस है। तो फंक्शंस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू क्या क्या फंक्शंस है, एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ये होता कहाँ है, तो इसकी लोकेशन,
लोकेशन देखिए, ये कहाँ मिलेगा? दिस स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू इज़ फाउंड इन, तो हम इसको मीटा देते हैं बेटा, और इसी के फंक्शंस हो गए। लोकेशन मतलब ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो ये हो गया इसका लोकेशन। ये स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हमें मिलेगा, इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल्स, इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में मिलेगा। ब्लड वेसल्स, यहाँ एक ब्लड वेसल ड्रॉ करती हूँ, ये ब्लड वेसल ड्रॉ की बेटा मैंने। तो ये जो ब्लड वेसल की वॉल है, समझ लो ये आर्टरी है या फिर वेन है, कोई भी हो, ये ब्लड वेसल की जो वॉल है ये 3 लेयर से बनी रहती है। तो उसमें से सबसे अंदर की जो लेयर है, इनर लेयर, देखिए ऐसी। हमने तो सबसे पहले ही जो एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि एवरी ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ इंटरनली एंड एक्सटर्नली लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो जो ब्लड वेसल है, देख रहे हैं आप इसमें से ये ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ये ब्लड है ब्लड वेसल के अंदर। तो ब्लड वेसल की जो वॉल है, इस वॉल में जो सबसे अंदर का जो टिश्यू है, इस वॉल की जो इंटरनल लाइनिंग है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको एंडोथेलियम बोलते हैं। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज एंडोथेलियम। तो ये तो स्क्वैमस एपिथेलियम ही है, फ्लैट सेल्स दिख रहे हैं हमें, तो इसे एंडोथेलियम बोलते हैं। तो ये जो एंडोथेलियम है, ये एंडोथेलियम जो है, जो ब्लड वेसल को अंदर से लाइन कर रहा, तो ये एंडोथेलियम कौन सा टिश्यू है? ये स्क्वैमस एपिथेलियम है। क्या है ये? स्क्वैमस एपिथेलियम है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अप और कहाँ मिलेगा? ये ब्लड वेसल हो गया एक। नेक्स्ट है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मैंने प्लूरल नंबर में लिखा। एल्वियोलाई ये प्लूरल नंबर है, इसका सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर में हम इसको बोलेंगे एल्वियोलस। एल्वियोलस, एल्वियोलाई, एल्वियोलस सिंगुलर नंबर, एल्वियोलाई प्लूरल नंबर। जो लंग होते हैं हमारे, लंग्स, ये जो लंग्स है ये हो गए ट्रकिया, एंड ट्रकिया के 2 ब्रांचेस, दीज आर कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई, ये हो गया एक लंग इस तरह से, और ये हो गया दूसरा लंग। तो 2 लंग्स। लंग्स के अंदर ये जो दिख रहे हैं ना हमें, ब्रोंकस, ब्रोंकस एक, ये ट्रकिया है, ये एक ब्रोंकस, लेकिन दोनों को जोड़ के बोलेंगे तो ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो है और छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस में। तो ये ट्रकिया, ये ब्रोंकस, ये ब्रोंकियोल्स। क्या है ये? ब्रोंकियोल्स। तो हर एक ब्रोंकियोल ऐसे एक सैक में एंड होगा, ये एक सैक में, देखिए। तो पूरा जो लंग है हमारे, दोनों भी जो लंग्स है ऐसे सैक्स से भरे पड़े हुए होते हैं। पूरे लंग्स जो बने हैं हमारे ऐसे सैक्स से बने हुए हैं। देखिए हम यहाँ ड्रॉ करते, ये छोटी सी मैंने ब्रांच निकाली, दैट इज़ ब्रोंकियोल, और इट इज़ सराउंड, ये जो है ब्रोंकियोल है, इसमें ये है एक निकाली मैंने, एल्वियोलस। एल्वियोलस, तो एल्वियोलस सिंगुलर नंबर, एल्वियोलाई प्लूरल नंबर। तो एल्वियोलाई कहाँ मिलेंगे? लंग्स के अंदर। हमारा जो पूरा लंग्स है वो ऐसे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है। हर सैक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोलस। तो जो एल्वियोलस है, एल्वियोलस, तो इसका जो अंदर का जो सरफेस है, दिख रहा, जो इनर सरफेस है, अंदर का सरफेस, ये दिखा। तो ये भी एल्वियोलस का जो इनर सरफेस है, इट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये कौन सा एपिथेलियम है जो मैं ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ किया है?
दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम, दिस इज स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये भी स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो बेटा इसका जो फंक्शन है वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर समझ लो, यहाँ ऑक्सीजन है और बाहर CO2 है। तो जो ऑक्सीजन है एल्वियोलस में, वो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होगा, एल्वियोलस से बाहर आएगा और CO2 एल्वियोलस में जाएगा। तो ये इसके साइड में ऐसे ब्लड वेसल होती है, ये ब्लड वेसल है। ये क्या है बेटा? ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है। इस ब्लड कैपिलरी में क्या है? ब्लड है। तो इसके अंदर ये एल्वियोलस है, ये पूरी ब्लड कैपिलरी है, इसमें ब्लड है। तो एल्वियोलस और ब्लड, इनके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। तो एल्वियोलस का ऑक्सीजन एल्वियोलस में से कहाँ आया? ब्लड में। और ब्लड में जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लड से कहाँ गया? एल्वियोलस में। तो ये इस तरह से ये एल्वियोलस की जो वॉल है, वो वॉल, ये वॉल जो एक मेम्ब्रेन का काम करती है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये गैसियस एक्सचेंज होता है। समझ गए बेटा? तो दूसरा, ये स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ होता है? एक तो ब्लड वेसल में होता है, नंबर 2 कहाँ होता है? एल्वियोलस में होता है। और तीसरा जो है, हमारे बॉडी में जो बॉडी कैविटी होती है, दैट इज कॉल्ड एज सीलोम। सीलोम, बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज सीलोम। तो सीलोम में होता है ये सीलोम जो है बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग होती है, बॉडी कैविटी समझ लो, ये बॉडी कैविटी है हमारी। और इस बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग है, तो ये किससे बनी होती है? ये लाइनिंग ये बनी होती है, ये बॉडी कैविटी। और इसकी जो लाइनिंग है, लाइनिंग किससे बनी होती है? स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया स्क्वैमस एपिथेलियम। तो नेक्स्ट आप पॉज करके लिख लीजिए पूरा। नेक्स्ट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हो गया बेटा। और नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पर स्क्वैमस की जगह पर हम लिख देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है उनका शेप क्यूब जैसा होता है। स्क्वैमस एपिथेलियम को दूसरा भी नाम है, इसको फ्लैट एपिथेलियम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल्स है स्क्वैमस एपिथेलियम में वो एकदम फ्लैट है, फ्लैट। तो इसको फ्लैट एपिथेलियम बोलते हैं। ये एपिथेलियम के जो इतने टाइप्स है वो अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सेल्स का शेप कैसा है इसके ऊपर इसका टाइप होता है। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम या फिर क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स है वो क्यूब जैसे होते हैं। क्यूब तो हमें पता ही है, जैसे एक ठोकरा होता है क्यूब, उसे बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब जैसे होते हैं सेल्स, तो इसलिए इसे बोले क्यूबॉइडल, इसे हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें देखिए डायग्राम ड्रॉ की है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये सेल्स है। सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन में रेस्टिंग है। और ये नीचे निकाला मैंने कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के नीचे जो भी टिश्यू होगा कनेक्टिव टिश्यू हो सकता है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे है, निकाला है कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में हम, चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सेल्स आर क्यूब लाइक, सेल्स आर क्यूब लाइक, मतलब सेल्स का जो शेप है वो क्यूब जैसा है। और इसमें भी न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट मतलब एकदम स्पष्ट क्लियर दिखता न्यूक्लियस, लार्ज है। प्रोमिनेंट मतलब लार्ज, न्यूक्लियस इज लार्ज, प्रोमिनेंट। और न्यूक्लियस भी कहाँ है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, प्रोमिनेंट एंड प्रेजेंट या फिर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ सेल, सेल के सेंटर में है न्यूक्लियस। नेक्स्ट इनका फंक्शन, इनके जो फंक्शंस है, दो ही फंक्शंस हैं इनके। फंक्शंस में एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन,
फंक्शंस क्या है इनके, ये एब्सॉर्प्टिव सरफेस को बनाती है, एब्सॉर्प्शन, फंक्शंस क्या है, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये दो फंक्शंस हो गए इनके। लेकिन इनके लोकेशंस, लोकेशन मतलब ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, लिख लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू होते कहाँ है बॉडी में, अपने बॉडी में कौन से हिस्से में क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। तो इनके जो लोकेशन है, लोकेशन हम पढ़ते हैं, लोकेशन, लोकेशन है पैंक्रियाटिक डक्ट, पैंक्रियाटिक डक्ट नंबर 1 एंड salivary duct, salivary duct and proximal and distal, proximal and distal convoluted tubules of nephron। पैंक्रियाटिक डक्ट में होते हैं वो, सलाइवरी डक्ट में होते हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होते हैं। एक एक हम डिस्कस करेंगे। पैंक्रियाटिक डक्ट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, छोटी सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये एसोफेगस है, इसोफेगस, ये है स्टमक, ये स्टमक है बेटा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, दिस इज सी शेप पार्ट, यहाँ से स्टार्ट हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, इट इज कॉल्ड एज अ डिओडेनम। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, ये कंटिन्यू हो गई ऐसी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन को मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ। इलियम और जेजुनम ये बाद के नेक्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के। हम तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी हमें पैंक्रियाटिक डक्ट स्टडी करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का आना ज़रूरी है। इसके बाद ये देखिए यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन का ये पहला पार्ट सीकम, और ये है कोलन, देखो ये है असेंडिंग कोलन, ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन यहाँ स्टार्ट हो गई, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ये है डिसेंडिंग कोलन, ये है डिसेंडिंग कोलन, फिर रेक्टम और एनस। तो इस तरह से मैंने ये लार्ज इंटेस्टाइन भी यहाँ पर एक ड्रॉ कर दी है। चलिए तो हम पढ़ते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट। देखिए बेटा, एक जो ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये जो डिओडेनम है, डिओडेनम ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है। यहाँ एक लीफ लाइक ग्लैंड होती है, दिस इज कॉल्ड एज पैंक्रियाज। ये मैंने ड्रॉ कर दी यहाँ पर। देखिए बेटा, ये है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है, तो इसलिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। पैंक्रियाज ग्लैंड में डक्ट होती है। देखिए ये ड्रॉ की मैंने डक्ट बेटा, ये डक्ट है, ये पैंक्रियाज ग्लैंड की डक्ट है। तो ये जो पैंक्रियाज ग्लैंड की जो डक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक डक्ट। ये पैंक्रियाज ग्लैंड है और डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड ग्लैंड है। ये पैंक्रियाज ग्लैंड की जो डक्ट है, जिस डक्ट के द्वारा पैंक्रियाज डिओडेनम में ओपन हो रही है, तो ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। चलो इसे लेबल कर देते बेटा हम। तो ये जो है, ये है, दिस इज कॉल्ड एज पैंक्रियाटिक डक्ट। ये है पैंक्रियाटिक डक्ट। तो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, पैंक्रियाटिक डक्ट इज लाइंड बाय, इस पैंक्रियाटिक डक्ट को मैं यहाँ ड्रॉ करती हूँ लार्ज, इसमें थोड़ा बड़ा समझ लो। ये पैंक्रियाटिक डक्ट है और ये है, ये समझ लो बेटा पैंक्रियाज, ये ग्लैंड है। तो पैंक्रियाटिक डक्ट इंटरनली इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये भी जो अंदर से कौन से एपिथेलियम से लाइंड हुई है, पैंक्रियाटिक डक्ट इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये भी कौन सा एपिथेलियम, तो ये एपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। नंबर 2 है इसका सलाइवरी डक्ट। सलाइवरी डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम को एसोसिएटेड ग्लैंड है। पैंक्रियाटिक डक्ट
पैंक्रियाटिक ग्लैंड के पैंक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रेट करती है, सलाइवा। तो जो सलाइवरी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने बॉडी में है वो ग्लैंड्स डक्ट के द्वारा अपना जो भी सिक्रीशन है वो डक्ट में पोर करती है सिक्रीशन, और फिर वो डक्ट है सिक्रीशन को कैरी करती है। तो समझ लो बेटा ये सलाइवरी ग्लैंड है, तो सलाइवरी ग्लैंड का हो गया ये डक्ट। क्या हो गया बेटा? ये डक्ट हो गया। ये सलाइवरी ग्लैंड है और ये सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट है जिसे हम बोलेंगे सलाइवरी डक्ट। तो सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है? फंक्शन क्या है? सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा सिक्रेट करती है सलाइवरी ग्लैंड। तो जो सलाइवा है, सलाइवा इस डक्ट से कैरी होगा, ये डक्ट से जहाँ भी सलाइवा सिक्रेट करना है, जैसे माउथ में सिक्रेट करना है तो माउथ में ये सलाइवरी ग्लैंड में तैयार हुआ जो सलाइवा है वो माउथ से कैसे आएगा, माउथ में कैसे आएगा? सलाइवरी डक्ट के द्वारा आएगा। तो सलाइवरी डक्ट की जो वॉल है इट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम, इट इज़ ऑल्सो लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ये दो हो गए। इसका तीसरा जो पार्ट है वो ये एक पैंक्रियाटिक डक्ट में होते हैं, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, फिर ये सलाइवरी डक्ट में होते हैं, इसे भी हम नाम दे देते हैं। तो ये सलाइवरी ग्लैंड का हो गया, ये हो गया सलाइवरी डक्ट। क्या हो गया? ये सलाइवरी डक्ट। सो सलाइवरी डक्ट इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल इपिथेलियम। तीसरा इसका जो लोकेशन है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं। मैंने लिखा था कि प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन। तीसरा प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन 10th में पढ़ चुके हो बेटा। नेफ्रॉन किडनी में होते हैं, किडनी के अंदर नेफ्रॉन होते हैं। समझ लो ये किडनी है, ये किडनी है ऐसी बीन शेप किडनी। तो किडनी में दो पार्ट होते हैं, बाहर का हो गया कॉर्टेक्स, मेडुला। तो इस तरह से किडनी में नेफ्रॉन होते हैं। ये ऐसे ड्रॉ कर देती मैं, ये नेफ्रॉन है, इसका ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी जो है वो नेफ्रॉन से बनी होती है, तो इसलिए स्ट्रक्चर में भी क्या है? किडनी के नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, मतलब नेफ्रॉन से ही बनी है किडनी। तो नेफ्रॉन हो गया किडनी का स्ट्रक्चरल यूनिट। और किडनी का जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, वो भी कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन परफॉर्म करता है। तो फंक्शन भी नेफ्रॉन करेगा और किडनी बनी भी नेफ्रॉन से है, तो इसलिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। तो एक किडनी में कितने नेफ्रॉन हो सकते हैं? 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ 1 to 1.2 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में 10 लाख से 12 लाख तक नेफ्रॉन होते हैं। तो नेफ्रॉन कितने टाइनी हो गए? देखो ये नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन का ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये है बोमन्स कैप्सूल। इस तरह से ये बोमन्स कैप्सूल है बेटा, और ये बोमन्स कैप्सूल ऐसे कंटिन्यू हो गई। बोमन्स कैप्सूल में ये हो गया, ये मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये बोमन्स कैप्सूल। एंड इसके बाद का ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, ये है हेनलेस लूप, और ये है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये है नेफ्रॉन और ये है कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन में ये ग्लोमेरुलस ऐसे बनता है, ये एफरेंट रीनल आर्टेरियोल, ये इफरेंट रीनल आर्टेरियोल, इससे अंदर बनेगा ये कैपिलरी का नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस, ये बोमन्स कैप्सूल, इससे बनता है मॉल्फिजियन बॉडी। और ये जो पूरा पार्ट है ये देखिए, फिर से हम इसको थोड़े दूसरे इससे निकालते हैं। ये है रीनल ट्यूब्यूल, जो मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रही, ये पूरी जो है ये है बेटा रीनल ट्यूब्यूल। देखिए मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ की है रीनल ट्यूब्यूल को। तो ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये रीनल ट्यूब्यूल है, और ये है मॉल्फिजियन बॉडी या फिर मॉल्फिजियन कार्पसल्स, और ये कलेक्टिंग डक्ट है येलो कलर से ड्रॉ की।
देखिए इसके जो रीनल ट्यूब्यूल के जो पार्ट्स है, इस पार्ट के नाम हम लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, देखिए ये पूरा जो यहाँ तक का पार्ट है ये है PCT, मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और जो मेरा हाथ घूम रहा है ये यहाँ से यहाँ तक है हेनलेस लूप या फिर लूप ऑफ हेनले। और ये जो पार्ट है बेटा, यहाँ से ये यहाँ एंड तक, तो इस पार्ट को बोलेंगे डिस्टल, मतलब ये आखिरी का है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ नेफ्रॉन, इन द वॉल ऑफ नेफ्रॉन, इट इज इन द PCT एंड DCT। जो PCT है, देखिए PCT इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, PCT इज इंटरनली लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। PCT जो है, PCT देखिए अगर मैंने ऐसे निकाल लिया यहाँ पर PCT, ऐसे निकालती हूँ यहाँ पर, ये PCT है। तो PCT इस तरह से उसकी जो वॉल है PCT की जो वॉल है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है। कि कौन से एपिथेलियम से बनी है? PCT की वॉल, PCT की जो वॉल है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है। तो ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसके ये न्यूक्लियाई। और इसके साथ साथ जो DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वॉल भी ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वॉल भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम से ही बनी है। तो ये भी कौन सा एपिथेलियम हो गया? ये भी हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट है अपने बॉडी में? पैंक्रियाटिक डक्ट में, सलाइवरी डक्ट में, प्रॉक्सिमल एंड कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन में। तो यही स्ट्रक्चर जो है ये नेफ्रॉन है पूरा, यहाँ से यहाँ तक बेटा नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, रीनल ट्यूब्यूल का ये पहला जो पार्ट है वो है PCT, बीच में का जो पार्ट है वो हेनलेस लूप, और जो लास्ट वाला पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल का दैट इज DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो PCT एंड DCT की जो वॉल है इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने आज यहाँ पर 2 एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर लिया है। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कंप्लीट करेंगे।